Hello, good morning. Myself Dr. Sakshi, Smile Express डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। आज एक बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी मैं, दैट इज़ टूथ ब्रशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कि टूथ ब्रशिंग हमें क्यों करनी चाहिए। टूथ ब्रशिंग हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसे हम ब्रश करते हैं तो उसके 4 to 5 मिनट्स बाद ही एक बैक्टीरियल लेयर हमारे टीथ पे बन जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। अगर ये जो पूरे दिन रहता है हमारे माउथ में, अगर ये प्लाक बहुत हार्ड हो जाता है तो उसे हम कैलकुलस कहते हैं या फिर कॉमन टर्म्स में टाटर कहते हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफ है प्लाक की। ये सिर्फ एक बैक्टीरियल लेयर है वाइट कलर की जो हमारे टूथ के ऊपर होती है और ये दिखती नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने सुबह ब्रश किया, ठीक है, और उसके 4 to 5 मिनट्स बाद ही ये लेयर बन गई जो आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, अब रात को हमने ब्रश नहीं किया, हम ऐसे ही सो गए और ये चलता रहा साल 2 साल 3 साल कि हमने रात को ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा कि ये वाली जो लेयर है ये धीरे 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 बिल्कुल हार्ड हो जाएगी और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल टूथ जैसी होती है, कलर भी टूथ जैसा होता है। तो पेशेंट्स फिर कहते हैं कि हमारा दांत टूट गया, बट एक्चुअली वो दांत नहीं टूटता, वो टाटर है या कैलकुलस है जिसे हम कहते हैं, और वो टूटता है। ठीक है, तो ये ना हो इसलिए प्रोफेशनल क्लीनिंग हर 6 मंथ्स में करानी चाहिए। और ये बिल्कुल और टोटल मिथ है कि दांत बार बार सफाई कराने से हिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो एक केस है, इसकी ये फोटोग्राफ देखिए, ये आपको येलो डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, ये हमारे ही केस है। एक परसों एक पेशेंट आए थे, तो ये जो डिपॉजिट है बेसिकली इनका हमें स्केलिंग करना था। ये डिपॉजिट इतने ज़्यादा थे क्योंकि ये पेशेंट ने 5 to 6 ईयर्स से प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं कराई थी जो हर 6 मंथ्स में करानी चाहिए। तो हमने जब देखा तो कैलकुलस के सहारे ही दांत जुड़े हुए थे। इवेंचुअली अगर हम क्लीनिंग कर देते तो ये आगे जो लोअर इंटीरियर हैं 4 to 5 ये मोबाइल हो जाते, और फिर बाद में पेशेंट ये कहता कि मेरे तो दांत बिल्कुल ठीक थे, आपने हिला दिए। तो इसलिए हमने ये पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैम हम तो क्लीनिंग कर देंगे, जो हमारा काम है, आपके दांत हिल जाएंगे बाद में क्योंकि देखो इतना कैलकुलस है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सिर्फ इनको छोड़ दो, बाकी आप सारा क्लीनिंग कर दो। ठीक है, ऑल्दो डिपॉजिट अच्छी बात नहीं है, वहाँ रहा वो गलत ही है, लेकिन बिना कंसेंट के, हम बिना इन्फॉर्म किए पेशेंट को, बिना कंसेंट के हम कुछ नहीं करते। तो फिर हमने सारा कर दिया था क्लीनिंग पॉलिशिंग एक्सेप्ट 4 to 5 टीथ जो उनको लग रहा था कि मोबाइल हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग पॉलिशिंग 6 महीने में एक बार कराएं। और मैं तो पर्सनली इन्फॉर्म कर देती हूँ अगर हिलने होते हैं दांत, अगर पेशेंट का कंसेंट होता है तभी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, अब ब्रशिंग क्यों करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ टूथब्रश, 3 तरीके के टूथब्रश होते हैं, मैनुअल टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश एंड इंटरडेंटल टूथब्रश। मैनुअल टूथब्रश आपको पता है, हम लोग 90% लोग, 80% लोग वही यूज़ करते हैं मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, दे आर वेरी गुड, बट द थिंग इज़ कि आपको पीछे हर सरफेस पे, ओके, आगे वाले दांत, पोस्टीरियर टीथ, एंटीरियर टीथ, हर सरफेस पे आपको मैनुअली तो खुद टूथब्रश करना है। अगर कोई भी सरफेस आप छोड़ देंगे मैनुअल में तो वहाँ फिर केरीज हो सकती है, वहाँ फिर डिपॉजिट हो सकता है, फूड लॉन्चमेंट हो सकता है। बस उसका ये एक डीमेरिट है। सेकंड, उसी को अवॉइड करने के लिए कि हर सरफेस पे टूथ ब्रश जाए, हमारे पास आया इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इलेक्ट्रिक टूथब्रश में अब बहुत सारे होते हैं, एक होता है वाइब्रेटरी टूथब्रश, एक होता है वाइब्रेटरी प्लस सर्कुलर टूथब्रश, ठीक है, और एक होता है विद मोड टूथब्रश की 2 मोड 3 मोड। ठीक है, इसमें भी रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं। बस इलेक्ट्रिक टूथब्रश का ये फ़ायदा है कि वो हर सरफेस पे जाएगा, ठीक है, और हर सरफेस पे कितने मिनट उसको क्लीन करना है, ये सारे मोड्स होते हैं। तो एटलीस्ट आपका मैनुअल से काफ़ी काफ़ी बेटर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करेंगे तो डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट नहीं होगा, कीड़ा नहीं लगेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई नहीं बोलता। तो कराना तो है, लेकिन मैनुअल से बेटर होता है। अब तीसरा होता है इंटरडेंटल ब्रश। इंटरडेंटल ब्रश, बहुत सारे लोग क्या होता है, टूथपिक मारने की आदत होती है दांतों के बीच। ठीक है, खाना खाया, टूथपिक ले आए, टूथपिक से साफ करना शुरू कर दिया।
टूथपिक आपके गम्स को और इंजर करता है, जो नहीं भी होगा ना वो भी इंजर हो जाएगा। टूथपिक तो बिल्कुल मत यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि फूड डिपॉजिट हो रहा है तो इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करिए, बहुत ही स्मूथ ब्रश होता है और बहुत छोटे ब्रिसल्स होते हैं, साइज़ भी छोटा होता है और वो बिल्कुल दो दांतों के बीच में आराम से आर पार हो जाता है। या फिर फ्लॉसिंग, डेंटल फ्लॉस में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बताने के लिए कि कितने तरीके के होते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और कब यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गए 3 तरीके के टूथ ब्रशिंग, ठीक है। और अब अच्छा, एक लास्ट में बात करते हैं कि कितनी देर टूथ ब्रश करना चाहिए, कितनी बार तो मैंने आपको बता दिया, सुबह और रात को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रात को बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि रात को मैं माउथ वॉश कर लेते हैं तो फिर टूथ ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, माउथ वॉश इज़ नेवर द सब्सटीट्यूट ऑफ टूथ ब्रशिंग। माउथ वॉश से वो ब्रश का काम नहीं कर सकता, ठीक है, कुल्ला कभी काम नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि मैं ना डॉक्टर साहब दिन में 4 से 5 बार ब्रश करता हूँ, 3 से 4 बार ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे दांत खराब हो गए। तो अगर आप 4 से 5 बार ब्रश करोगे तो नहीं भी होने होंगे ना खराब, तब भी हो जाएंगे। ये फोटोग्राफ है, इसे कहते हैं टूथ ब्रश एब्रेजन। घिसे हुए दांत देख रहे हैं आप, ये घिस जाते हैं दांत। बहुत ज़्यादा देर करने से, सिर्फ 2 से 3 मिनट करना है ब्रशिंग। 6 से 7 मिनट 10 मिनट करोगे, सफाई कुछ नहीं होगी, जो सफाई होनी होती है वो 2 से 3 मिनट में हो जाती है। उसके बाद आप सिर्फ दांत खराब कर रहे हो, ठीक है। तो दांत खराब होंगे, घिस जाएंगे, इवेंचुअली इसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। फिर भी करते रहेंगे तो आरसीटी की नौबत आ जाएगी, क्योंकि आपको दर्द होगा और नस खुल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। 2 से 3 मिनट ब्रश करना, और किसी भी ब्रांड का सॉफ्ट ले लो टूथ ब्रश, ना अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करना है, ना हार्ड ना मीडियम। अल्ट्रा सॉफ्ट से साफ नहीं होगा, हार्ड और मीडियम से एब्रेजन हो जाएगा, ठीक है। टूथ ब्रशिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।